हाँ, मैं होमवर्क मैसेज ग्रुप पे डालता हूँ वेदांत। रिया ऑन कर लिया कैमरा भाई? सब लोग सेट हो जाओ भाई, ऑन कर लो अपना कैमरा अपना अपना। हाँ, तो इसमें क्या है कि फॉर्मूला इंडेक्स एप्लीकेशन में हमने लास्ट क्लास में जैसे कंपाउंड लिया था NH3, ठीक है, और हम पूछ रहे थे उसके अंदर कि इसमें मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों ने कैसे निकाला था? तो भाई NH3 के अंदर नाइट्रोजन का एक एटम और इसके ऊपर जो है वो H के छोटे छोटे 3 एटम जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। दिस इज H और H सपोज कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास में। वी हैव एक्चुअली टू मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। एक जो है वो होता है बाय मास, ठीक है, और एक होता है परसेंटेज बाय नंबर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर। ये भी हमने लास्ट क्लास में नोट कर लिया था, तो ठीक है, देखो इसे। तो बाय बाय नंबर मुझे कोई बताएगा कौन है AK00? AK00 कौन है भाई? सर मैं एब्सेंट था लास्ट क्लास। कौन? नाम तो बता दो। बस आयुष। आयुष, हाँ, अरे आयुष पहले नाम लिख लिया करो ना अपना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद रोल नंबर लिख लो प्लीज। ठीक है सर। वीडियो ऑन करोगे आयुष? हाँ, उसे जो है ऑन रहने दो आयुष। आयुष क्यों एब्सेंट थे तुम? शायद 2-3 दिन से नहीं आए, लास्ट 2 लेक्चर से कब से नहीं आए? नहीं सर, यहाँ पे नेटवर्क इशू था। ठीक है, बाइक ऑफ कर लो। हाँ भाई, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास कितना था? रितिशा बताओगी क्या कितना था? सर नाइट्रोजन का मास अपॉन द टोटल मास ऑफ NH3 into 100। यस, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ नाइट्रोजन इसके अंदर कितना है वो हम लोग, इसका नंबर दैट इज 1 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 14 प्लस क्या बताओ? 3 इंटू 1 इंटू 100। दिस इज इक्वल टू, शायद लास्ट क्लास में सॉल्व किया था हमने, कितना था ये? 82.3%। 2.3%, ठीक है। और ऑब्वियसली परसेंटेज बाय, और ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है ये मेरे पास में 100 माइनस 82.3, ठीक है, कुछ हो जाएगा लगभग कितना 17.7% शायद आ रहा है, चेक कर लो। परसेंटेज नाइट्रोजन बाय नंबर जो है इसमें सिर्फ नंबर लिखा जा रहा है, तो 1/1 + 3 × 100 ये आ रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली 25%, ठीक है। हमारे पास में बाय नंबर ये 25% है, बाय नंबर ये 25% है। बाय नंबर 25% है, एंड बाय नंबर हाइड्रोजन जो है वो 75% है। अब एक चीज बताओ, कौन सा वाला ज्यादा आसान था? सेकंड वाला। आई थिंक ये वाला ज्यादा इजियर है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या है वो तुमसे ये नहीं पूछते हैं, क्योंकि अगर तुमसे ये पूछा, सुनो, तब तो तुम्हें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तब तो मैं तुम्हें इनफैक्ट, देखो ना, मैं तुम्हें इनफैक्ट सिंपली AB3 लिख दूंगा, तभी तो बताओ यही आंसर रहेगा। अगर मैं AB3 लिख दूंगा तो A का कितना नंबर है 1, B का कितना नंबर है बताओ 3, तो उसका परसेंटेज ऑफ A क्या रहेगा 25% ही तो रहेगा। सही बात है। तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रोल क्या रहा फिर? तो उनका रोल ये था ना कि नाइट्रोजन का मास 14 और हाइड्रोजन का मास 1 जो है, ये हमें अगर यूज करना है तो तुमसे बाय डिफॉल्ट, ये ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई बाय डिफॉल्ट अगर कोई पूछ रहा है परसेंटेज, तो उसका डिफॉल्ट मतलब क्या है बताओ? बाय मास या बाय नंबर? बाय मास। पहला तो ये एडवाइस है तुम्हें, छापो भाई, ये डिफॉल्ट बाय मास हो जाता है, डिफॉल्ट मतलब उसका बाय मास होता है। ऋषिया माइक ऑन कर लो, कैमरा। अनन्या, तुम कितनी बार बुलवाते हो भाई? जिया, वो पूरा ब्लैक है, आई डोंट नो, इसको सबने लिखा है ना गाइस? हाँ,
ठीक है, तो तो एक आध सवाल अगर ऐसा मैं तुम्हें दूं कि फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन अच्छा, मैंने तुम्हें सपोज ऐसा सवाल दे दिया, इन 5 ग्राम CaCO3। अमन हो कि नहीं अमन? सर अच्छा अमन, ये समझा ना ऊपर जो लिखा है हमने? हाँ वो समझा मुझे। अच्छा अब देखो, ये अभी तुम्हें सॉल्व करना है। फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम CaCO3। तो पहले तो देखो, इतना सा सवाल मुझे पढ़ के बताओ कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजलेस है, उसका कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली। 5 ग्राम। अरे क्या बात है, इसका कोई रोल नहीं है, इस पे लिखो ये यूजलेस है। ये यूजलेस ऐसे है, 5 ग्राम का यूज इसलिए नहीं है बिकॉज तुम कैल्शियम कार्बोनेट कितना भी लोगे गाइस, अगर ये प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तुम, तो उसके अंदर कैल्शियम का परसेंटेज तो वैसे भी फिक्स होने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एनी विच वेज। आदित्य ऑन कर लो भाई माइक, ये कैमरा। रति, HP कौन है भाई? अंशुल सर मैं। अच्छा हर्षदा, अच्छा ठीक। हर्षदा क्या नाम है तुम्हारा? हर्षिका। हर्षिका। अंशुल तुम कुछ जवाब दे सकते हो क्या? टाइपिंग, टेक्सटिंग, माइक पे कुछ यस नो कुछ बोल सकते हो? ओके हाँ हाँ बोलो। यस। ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया क्या हुआ बच्चे? सर, ऑडियो ही नहीं कनेक्ट किया उसने। ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया मतलब क्या वो मेरी बात सुन नहीं सकता है क्या? सर हो गया। हो गया, आंसर आया? 40%। ओके कितना परसेंट है भाई? 40। हाँ बाकी लोग आंसर आया भाई? हाँ 40% सर। यस यस सर। दिवांगी एग्जैक्ट 40 आ रहा है ना भाई। कैल्शियम का मास कितना है? 40, तो दिस विल बी 40 into 1। ये जो नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब जगह, ये उसकी एटोमिसिटी है गाइस, ये उसकी एटोमिसिटी है। 40 into 1 डिवाइडेड बाय 40 into 1 प्लस 12 into 1 प्लस 16 into 3 into 100 दैट इज इक्वल टू 40% निकल के आ रहा है, बिकॉज मोलर मास CaCO3 का 100 होता है। ठीक है ना भाई? अच्छा तो ऐसे सिंपल सवाल हम सब कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इजीएस्ट कैटेगरी जो इसमें सवाल फ्रेम करते समय बनाई जा सकती है? सबने इतना कॉपी किया? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। व्हाट इज द इजीएस्ट कैटेगरी जो इस केस में बनाई जा सकती है? ठीक है, जो इजीएस्ट कैटेगरी इस केस में बनाई जा सकती है, ठीक है, वो एक्चुअली ये है। देखो वो एक्चुअली ये है। द इजीएस्ट कैटेगरी इज के टाइप 1 जिसको हम बोल सकते हैं, टाइप 1 प्रॉब्लम्स, हम इसको नाम दे देते हैं। देखो टाइप 1 प्रॉब्लम्स क्या होगा कि तुम्हें फॉर्मूला नोन रहेगा। देखो तुम्हें फॉर्मूला जो है ये नोन रहेगा, तुम्हें एटॉमिक मासेस जो हैं वो नोन रहेंगे। एटॉमिक मासेस उसके अंदर के जो हैं ये नोन रहेंगे। और तुमसे क्या पूछा जाएगा बताओ? परसेंटेज मास जो है ये एक्चुअली दिस परसेंटेज मास कंपोजिशन इज टू बी फाउंड। ठीक है, ये जरा नोन, ये इसको जरा ठीक है नोट कर लो।
इसको। और इनफैक्ट देखो हम लोग एक इसके लिए एक ना डायग्राम बनाते हैं कि 3 चीजें हैं देखो बच्चों जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर लिंक्ड विद ईच अदर। क्या क्या बताओ कि केमिकल फॉर्मूला दैट इज जो भी AB4 एक्सेट्रा जो भी फॉर्मूला तुम्हें मालूम है उस कंपाउंड का, ठीक है। दूसरा है एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस भाई A का मास 12 है, B का मास 1 है एक्सेट्रा। और तीसरा है परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन। परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन। तो यू हैव टू बकल अप योर सीट बेल्ट्स एंड स्टार्ट गेटिंग रेडी कि इन 3 में से क्या होगा बताओ गाइस। आउट ऑफ दीज 3, इसको ड्रॉ करके लिख लेना। आउट ऑफ दीज 3 कैसे सवाल बनाए जाएंगे बताओ। एनी 2 विल बी गिवन, कोई भी 2 दे दिए जाएंगे, will be given and a problem will be framed, and a problem is framed. अगर तुम एडवांस में अपने आप को इतना रेडी रख लो कि 3 में से कोई भी 2 जो है मैं, ठीक है, हमको दिए जाएं तो हम सवाल सॉल्व कर लेंगे तीसरी चीज के लिए। सर केमिकल फॉर्मूला से बात करें। वेदांत आवाज साफ नहीं आई बच्चे। केमिकल फॉर्मूला के बात करें। केमिकल फॉर्मूला के बाद क्या लिखा है ये बोल रहे हो क्या? यस सर। कर लो। होली शिट। अरे बाप रे। वेदांत तुम जो पूछ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केमिकल फॉर्मूले के बाद क्या लिखा है? क्या तुम माइक ऑन मत करना, इतना ज्यादा शोर है वेदांत, मत ऑन करो माइक अपना। कोई और बता दे भाई वो क्या पूछ रहा था, किसी को समझ में आया क्या? सर वो पूछ रहा था केमिकल फॉर्मूला जो है ना उधर, तो उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? AB4 लिखा है उसके नीचे ना। अरे सुनो ना, देखो ना जरा, पंशुल का ऑडियो कनेक्टेड है क्या भाई? नहीं सर। ओके वेदांत, डाउट क्लियर हुआ क्या तुम्हारा? तुम क्या पूछ रहे थे? टाइप करके बता दो बच्चे, कुछ तो सीरियस डिस्टरबेंस है तुम्हारे उस तरफ। ओके तो तुमने जो देखा अभी, देखो वो टाइप 1 प्रॉब्लम्स थे। टाइप 1 प्रॉब्लम सबसे आसान होते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं वो टाइप 2 प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सब तरह के सवाल इक्वली इजी हैं, तुम्हें बस कॉन्फिडेंटली तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है। समझ रहे हो? टाइप 2 प्रॉब्लम्स में क्या है कि इफ percentage composition by mass, if percentage composition by mass is given, ठीक है, and atomic masses are known, and formula is to be found. ये जरा हेडिंग डालो। तुम्हें याद है तुमने ये सवाल किए हुए हैं पहले? डू यू रिमेम्बर दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस? क्या था वो सेक्शन, याद है क्या तुम्हें? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अरे क्या बात है, सही बात है। आयुष सर कौन सा फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। AY024 कौन है भाई? Who's AY024?
कुछ बोल दो भाई। आर्यन, आर्यन माइक नहीं ऑन। एम्पिरिकल फॉर्मूला कब हुआ? नहीं नहीं, प्रीवियस क्लासेस में हुआ है वो तो तो हम लोग सीबीएसई में तो नहीं हुआ। सीबीएसई में नहीं हुआ है। हाँ नहीं। सर। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ सर, पहले बार सुना। अच्छा ओके। आर्यन कैमरा नहीं ऑन कर सकते। नहीं आर्यन, ठीक है। अरे तुम वो अरे मतलब यार अजीब यार। तो कब करोगे बताओ मुझे, नेक्स्ट क्लास तक कर लोगे? हाँ नेक्स्ट क्लास में तुम अपना जो भी इंतजाम है कर लेना भैया। हाँ भाई, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं हुआ तो देखो उसको हम लोग, अच्छा ये मतलब देखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टिंग चीज है थोड़ी। वो ये कि सोचो अगर मैं तुम्हें सपोज बेंजीन दूं C6H6, डू यू नो ये बेंजीन होता है? ये तो जानते हो, ये तो सब हाँ जगह सर। था। हाँ सर। तो मुझे बताओ इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, बताओ, बोलो आयुष। कैसे निकालूं परसेंटेज ऑफ कार्बन? थोड़ा अभी सीखा तुमने, अगर कोशिश की तो कार्बन का मास निकालना है ना मुझे। हाँ आराम सर। से। हाँ बताओ कार्बन कितने हैं मेरे पास में? 6, 6। और एक का मास कितना है बताओ? 12, तो क्या लिखूं बताओ कार्बन के मास के लिए? 6 into 12, यस, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखूं बोलो? 6 into 12 into 6 plus 6, sorry। प्लस 6 इंटू 1, सही है ना, इंटू 100। हाँ सर। कोई मुझे बता दे कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? 12/13 इंटू 100 आ रहा है शायद। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो आयुष। कितना है लगभग, कितना है लगभग, कितना है बताओ? 2 डेसिमल प्लेसेस तक कितना है? ओके 92.30 92.30 92.3%। अच्छा, और ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ H इज इक्वल टू 6/12 into 6 plus 6 into 100, that is equal to 7.7% के आसपास। अच्छा, मैं एक दूसरा कंपाउंड लेता हूं, ठीक है, लेट्स से C2H2। डू यू नो दिस कंपाउंड इज एसिटिलीन? हाँ सर। अच्छा, इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है ये कितना है आयुष, बोल दो जल्दी से। So 2 into 6 upon, 2 into 6 नहीं, into 12। oh sorry, 2 into 12 upon 2 into हाँ 12 plus हाँ 3 into 1, 2 into 12 plus 2 into 1। 2 into 1 into 100। हाँ सर। अच्छा, ये देखो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है आयुष, देखो ये वापस वही आएगा, देखो 12/13 into 100। हाँ सर, वही है। तो सेम 92.3। इज सेम। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। क्या कंक्लूजन है बताओ इसका? इनफैक्ट अच्छा, तुम मुझे एक फॉर्मूला और बता सकते हो जिसमें वापस सेम आ जाएगा आंसर? क्योंकि आयुष तुमने नहीं किया है ये, तो शायद तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ये नया है, बाकी सबने शायद वो समझ गए हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। कैन यू टेल मी सम वन मोर कंपाउंड जिसमें सेम आ जाएगा वापस? हाँ भाई, सर C3H6 से C4H4 कुछ कुछ कंपाउंड है। क्या है? C4H4 C4H4 एक कंपाउंड है, हाँ अनफॉर्चुनेटली है। हाँ तो सर इसका C4H4 है, हाँ C8H8 है। यस बिल्कुल सही बात है। नहीं इथेन नहीं, इथेन नहीं, नहीं। तो क्या इसका लॉजिक है सेम आने का? इसका लॉजिक देखो ऐसा है
बेसिकली कि in fact any compound having the formula of CnHn, ठीक है, where n being any integer, जो भी वैल्यू रहे n की, ठीक है, उसका अगर तुम परसेंटेज नाइट्रोजन परसेंटेज कार्बन अगर तुम गाइस इसका निकालोगे, परसेंटेज कार्बन अगर तुम इसका निकालोगे, ये कितना आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू एन डिवाइडेड बाय 12 इंटू एन प्लस, ठीक है, 1 इंटू एन इंटू 100. This is equal to 12 divided by 13 into 100. So the conclusion that we draw from this is that for a given compound, अगर तुम्हें कंपाउंड गिवन हो, पहले से कंपाउंड पता हो, we will have a definite percentage composition, ठीक है, but for a given percentage composition, ठीक है, a definite compound may not be possible. A definite compound may not be possible. इस जो है स्टेटमेंट को लिख के, दिशा ये समझा क्या स्टेटमेंट? Yes. अमन ये समझा क्या स्टेटमेंट? नहीं सर, आप समझाओ एक बार। दिशा तुम समझाओ ना, आइकॉन करके बताओ एकदम। अगर हमें वो कंपाउंड ऑलरेडी पता है, लाइक C2H2 हमें पता था, तो उसका जो परसेंटेज आया वो डेफिनेट परसेंटेज आया। बट अगर एक कंपाउंड का परसेंटेज जितना इंक्लूडेड है उतना दिया है हमें, तो उसका जो परसेंटेज, उसका जो आंसर आएगा वो डेफिनेट कंपाउंड नहीं आएगा। समझा? डेफिनेट परसेंटेज और डेफिनेट कंपाउंड मतलब क्या होता है? वेरी गुड अमन, तुम बोल देते ना समझ में आ गया तो बहुत मार खाते तुम। मैं इतनी मेहनत से समझाता हूँ, ठीक है, ये तो मेरे को मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, ढंग से नहीं समझाया दिशा तुमने। फिक्स्ड आंसर ना? हाँ, सुनो अमन सुनो भाई, वो ये बोलने की कोशिश कर रही है कि अगर तुम्हें मैं ये देता, अमन सुनो, अगर ये चीज मैं देता, गिवन होता, और मैं तुमसे ये पूछता कि बताओ ये कितना होगा, तो तुम आराम से आंसर निकालते अमन, देखो, और तुम्हारे पास में ये आंसर आ जाता भाई। सही है ना अमन? यस सर। अच्छा, अब अपन सवाल को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, और रिवर्स करके मैं तुमसे ये बोलता हूं कि अगर मैं तुम्हें ये देता, सोचो 92.3%, और पूछता आगे बताओ कौन सा कंपाउंड है ये, तो तुम क्या आंसर देते बताओ? टफ पड़ता सर। क्या टफ पड़ता नहीं करने पे। टफ क्या पड़ता बे, होता ही नहीं ना। अरे टफ क्या पड़ता, क्योंकि इसका भी तो सेम आंसर है, और देखो ना इसका भी सेम आंसर है। अच्छा हाँ, तो तुम कंपाउंड बता ही नहीं सकते ना। इट इज नॉट टफ, मतलब सबके यूनिक परसेंटेज नहीं है। हाँ इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल ना। परसेंटेज के लिए कंपाउंड फिक्स नहीं है, कंपाउंड के लिए परसेंटेज फिक्स है। ओके सर, गॉट इट। पक्का? हाँ सर। अच्छा, सबने कॉपी कर लिया भाई?
अनुष्का समझा क्या भाई? Yes, sir. लवन्या ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैं तुम्हें परसेंटेज दे दूं, सपोज 92.3% कार्बन है और जो है 7.7% हाइड्रोजन है, तो तुम कंपाउंड नहीं बता सकते। इतना तो मुझे समझ में आ गया, बिकॉज देखो ना, इतने सारे कंपाउंड्स का सेम ही आंसर है, लेकिन एटलीस्ट तुम कुछ बता सकते हो क्या? कैन यू फाइंड समथिंग कि सर इतना तो श्योर है कि ये होगा? हाँ सर, वो CnHn के टाइप में होंगे। क्या होगा? CnHn के टाइप में होंगे। हाँ हाँ, कौन बोला? आयुष। हाँ सर। हाँ आयुष, तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले पढ़ा है क्या? नहीं सर। पढ़ा? हाँ, तो ये हम लोग यहाँ पे एक नया तरह का टर्म डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? वो टर्म जो है, ये उसका एक्चुअली ओरिजिन है। वो क्या है? देखो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, दैट फॉर अ, अरे यार, for a given percentage, compound is not fixed. But the relative ratio of atoms forming a molecule is fixed. Molecule is fixed. ठीक है, तो हम we are defining this thing as empirical formula. How is empirical formula different from a molecular formula? ठीक है, empirical formula का मतलब क्या होता है? देखो, that when any formula, और एक सेकंड, when any formula is expressed in simplest ratio of its atomicities, in simplest ratio of its atomicities, so it is called empirical formula. It is called empirical formula. ठीक है, इसका देखो मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड बोलो तनिष्का, कोई कंपाउंड बोलो। अच्छा चलो मैं लिखता हूं, देखो जैसे H2O2, तो इसमें ये 2 और 2 जो है, ये एक्चुअली कॉमन लेके, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, दिस कैन बी कैंसिल्ड, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो आयुष, 2 से 2 कैंसिल कर दो, सिंपली क्या बन जाएगा? H1O1 HO, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अच्छा मैं तुम्हें एक बार क्या हुआ, क्या बोल रहे हो भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, ये एक्चुअली मीनिंगफुल नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है साउंड। एक बार जरा लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो बच्चे। तो ये तो मीनिंगफुल होता है। सुनो, एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, वो सरप्राइजिंगली इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये चीज मीनिंगलेस है। ये बस क्या बताता है गाइज? ये बस सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ
सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स बताता है, बस दैट्स इट। ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स बताता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे कुछ 4-5 मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ H2O2 के नीचे। आयुष बताओ कुछ नए मॉलिक्यूल्स बताओ। समेत। हाँ, मीथेन। हाँ सर। ग्लूकोज ले लो वापस। ग्लूकोज C6H12। बावन ही ले आए सर अमोनिया। एक मिनट, इतने सारे एक अल्कोहल। CH4 स्टाइलस काम नहीं कर रहा है। C6H12O6। हाँ, और अमोनिया। क्या बोले अमोनिया वगैरह में तो NH3 मतलब इसी की तरह आ जाएगा, CH4 की तरह। C2H6। सर सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर एथेनॉल। C2H5OH का नीचे का दिख नहीं रहा है। हाँ, आई एम सॉरी, पहले इतना लिखते हैं। अपने माइक ऑफ कर लो सब लोग। ये जो अपना यूसी का किस्सा था ना, माइक ऑफ कर लो। उसका काम करवाना है मेरे ख्याल से। अरे क्या नाम है? हाँ, थैंक गॉड। सर हाँ बोलो सर। लेकिन आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला? हाँ, सबका निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला तो गधे पने का काम है ना, किसी का भी निकालते रहो। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसका रीजन मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, CH4 में कुछ कैंसिल करने के लिए है क्या गाइस, बताओ? इज देयर समथिंग टू बी कैंसिल्ड इन CH4? एज इट इज ऑलरेडी। अब नहीं, वो रेशियो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है कि नहीं, बताओ 1:4 में। तो इसका मतलब CH4 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, बताओ? CH4 भी लिखना पड़ेगा ना, इससे सिंपल तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो बताओ, इसका बताओ, C6H12O6 का बताओ। CH2O। C1H2O1, ये इसका आंसर हो जाएगा, CH2O। C2H6 का बताओ। C1H3 CH3। तो Al2O3 का बताओ भाई, अमन। नहीं सर, नहीं पता, इसलिए पूछा मैंने। अरे पता क्या नहीं यार यही तो हो जाएगा। तुम भी आंसर तुम कैसे करते हो? सर मुश्किल होगा, सर पता नहीं, वही होगा ना। सिंपलेस्ट इश्यू में जब कुछ नहीं कटने के लिए तो वही करना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ CH4 जैसा। हाँ, CH4 जैसा। अमोनिया NH3 होता तो सेम हो जाता ना। सर इसका स्ट्रक्चर बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ना। किसका स्ट्रक्चर बच्चे? Al2O3 का। Al2O3 बच्चे आयनिक कंपाउंड है ना। आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। NaCl का स्ट्रक्चर नहीं होता है बच्चे। स्ट्रक्चर कोवलेंट कंपाउंड्स के होते हैं। तो ऑर्गेनिक कब शुरू करेंगे? क्या चीज? ऑर्गेनिक कब शुरू करेंगे? ऑर्गेनिक लगभग 3 महीने बाद में। अच्छा, तो खैर सुनो, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं गाइस? वी कैन नॉट फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट वी कैन फाइंड, क्या बताओ? बट वी कैन फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हम लोग निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये तुम लोग थोड़ा अंडरलाइन करके लिख लो। तो मैं तुम्हें सवाल देता हूं, देखो, देखते हैं तुम निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते।
आरुषि, अरे आरुषि हो गया? आयुषी आप दिया नहीं? ओके। तो अगर सपोज a hydrocarbon is having 75% by mass of carbon and 25% by mass of hydrogen. 25% by mass of hydrogen. Find empirical formula of hydrocarbon. मैं सॉल्व करूं कि तुम कुछ शो ऑफ कर सकते हो इसमें? ट्राई करेंगे। करो, देखें तुम क्या कर सकते हो। ये स्वरांजी तुमने पहले किया है एम्पिरिकल फॉर्मूला? नो सर। पहली बार सुना है? हाँ सर। अच्छा, तो कौन से बोर्ड में? ऋषा कौन से बोर्ड से हो तुम? IGCS। IGCS। निकालो आंसर ऋषा। अरे किसने निकाला भाई? हर्षिका, हर्षिका थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ रितिशा, आंसर तो सही है। आंसर तो सही है रितिशा। एक बस रितिशा का आंसर आया है। और मिल गया। प्रियांशु उठो भाई, बताओ कुछ। सर क्या करेंगे? हाँ 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 बोलो, बताओ। हाँ बोलो। बोल दो कि लिखूं चैट नहीं, पे? चैट पे लिखो। हाँ अथर्व सही है आंसर, गुड। हाँ दृश्या सही है। नहीं देवांश, गड़बड़ है थोड़ा। अच्छा मैं तो बताता हूँ, चलो देखो कितना ज्यादा आसान है ये। आदित्य नहीं आया? चलो मैं सॉल्व करता हूं। जिन लोगों को पहले से बिल्कुल नहीं आता लेकिन वो थोड़े से एग्रेसिवली, यस यश, हाँ यश सही बात है, सही आंसर है। वो थोड़ा सा एग्रेसिवली अगर इसे अप्रोच कर रहे होते ना, तो देखो मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या सिखाया था बताओ? व्हाट डिड आई टीच यू इन लास्ट क्लास? हाँ मन सही है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज सिखाई थी। क्या सिखाया था बताओ मैंने तुम्हें? कोई बताएगा मुझे? अज्यूम करना है। हाँ कौन? आदित्य है क्या भाई? हाँ हाँ आदित्य, पता है ये अज्यूम करने की ब्यूटी है ना, ये हम लोग कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। जो लोग,
ठीक है, बिल्कुल रैंडम तरीके से मैवरिक की तरह अपना खुद का देखो मेथड निकाल रहे हैं। वो जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब C और H है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं पता कि ये नीचे क्या है इसके, तो हम लोग क्या मान लेते हैं बताओ, CXHY। आज हम दो चीजें अज्यूम कर लेते हैं, CXHY। हाँ रिया सही है, सीवुड से रिया मैम कुछ आया क्या? सर थोड़ा वियर्ड आंसर आया इसलिए वापस कर रही हूँ। अच्छा देखो रिया रुक जाओ। अगर मैंने ये अज्यूम कर लिया, सिर्फ ये अज्यूम कर लिया, देन तुम ये बताओ मुझे कि अगर तुम्हें एक्स और वाई पता होते, ठीक है, नाउ बिहेव, ठीक है, एज इफ, ठीक है, तुम्हें एक्स एंड वाई अगर नोन होते तो तुम क्या इक्वेशंस और फॉर्मुलेशंस बना सकते थे बताओ मुझे। व्हाट कुड यू हैव डन इन दिस CXHY जिससे तुम्हारा आंसर आ जाता। तो ऊपर की इंफॉर्मेशन देखो ऊपर मुझे क्या लिख के दिया है, 75% बाय मास ऑफ कार्बन है। तो कैन यू फ्रेम, ठीक है, एन इक्वेशन जिससे ये जस्टिफाई हो जाए? मुझे बस लिख के बता दो, तुम कैसे लिखते बताओ। आयुष बोलो। हाँ सर। हाँ बोलो। देखो मैं क्या लिखता यहाँ पे, सर 12x। यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 12x बोलते जाओ। अपॉन 12x plus y। 12x plus y। देखो प्रियांशु is equal to 75 into 100 is equal to 75 is equal to 75। What if I tell you कि तुम्हारा आंसर आ चुका है, the problem is over, बस यही आंसर है, बस तुम्हें सॉल्व करना है। देखो क्या, 12x upon 12x plus y is equal to 3/4, 25 3s are 25 4s are, तो 3 4s are 12, तो 16x is equal to 12x plus y, तो 4x is equal to y। इसका मतलब x upon y is equal to 1/4। ये तुम्हारा आंसर है। देखो ये तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूले का रिलेशन है बच्चों। आयुष समझा क्या ये बताओ? हाँ सर। मैं तुमसे, देखो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था ना कि तुम इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे। तुम इससे क्या निकाल पाओगे? सिर्फ बोलो, तुम सिर्फ रेशियो निकाल पाओगे। तो मुझे आज मालूम चल गया ना कि ये जो भी कंपाउंड है CXHY, वी डोंट नो ये क्या है, लेकिन ये इसको रिजेंबल करता है CH4 को, 1:4। दिवांगी समझा नहीं क्या ये? बोलो, दोबारा बताना है दिवांगी। आंसर भी आ गया था लेकिन मैं बोला रॉन्ग है। अच्छा आंसर आया था, CH4 आया था दिवांगी? हाँ सर। ओके, देना था ना फिर। मुझे लगा रॉन्ग है। अरे ओके, हमेशा अपना आंसर हमेशा ओन अप किया करो ना। ठीक है चलो ये तो हुआ मेथड 1। सब लोग इसे कॉपी कर लो। मतलब तुम देखो कितना सिंपल फंडामेंटल तरीके से हम लोग उसको अगर अपनी वो टाइप 1 वाली, जो टाइप 1 के सवाल के वाली इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करते जाए ना, हम हर बार यही इक्वेशन यूज करते जाएं बस, और कुछ नया नहीं करें, तो भी बताएं आंसर हम निकाल लेंगे। लेकिन ये जो जितने भी ये IGCSE और जो, ठीक है, SSICSE, मतलब इतने लंबे लंबे नाम है, जितने भी ये जो हाई फाई बोर्ड्स वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, तो ये सब जो हाई फाई बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो सब एक्चुअली ऐसे नहीं करते हैं। उनके जो है मेथड्स भी बहुत हाई फाई होते हैं। अमन सर दूसरे मेथड से किया है मैंने। क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम भी नहीं आते ऐसे सिंपल मेथड? मैं तो तुम्हें बता रहा था कि उनके सब मेथड्स हैं, वो सब हम मतलब गरीबों के लिए नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, इजी है वो वाला मेथड भी। एग्जैक्टली, सिर्फ डिवीजन करना हाँ है। सर उल्टा वो ज्यादा इजी है। हाँ। मुझे क्या पता था अमन जो खुद हाई फाई है। मेरे को लगा अमन बेचारा हमारी तरह कुछ गरीब आदमी होगा। इससे एक मिनट सुनो, तुम्हारा मेथड सही तो है ही, मैंने कब बोला यार, आखिर आफ्टर ऑल तुम लोग तो ट्रेन पीपल हो। बट ये देखो ना, ये फंडामेंटली कितना मतलब एक ही तरीका है। जैसे हम लोग वो सवाल कर रहे थे, अभी भी हमने वैसे ही किया है। चलो खैर हम दूसरे मेथड से करते हैं। अब मैं तुम्हारे मेथड से करता हूँ। बच्चों ये वाला मेथड जो है ना, ये क्या है कि ये स्कूल्स वगैरह में जो है ना, इस पे मार्क्स मिलते हैं सरप्राइजिंगली। अच्छा तुमने पता है, तुमने अगर स्कूल में ऐसे कर दिया ना
इधर देखिए एक्स एंड वाई, ये आंसर आ गया एक्स एंड वाई, तो तुम्हें वो स्कूल में जाना खट से 0 दे देगा। ठीक है, इट्स सो आयरॉनिक कि उन लोगों को ये सब नहीं पसंद है। स्कूल वालों को क्या पसंद है मैं बताता हूँ। ठीक है, स्कूल वालों को पसंद है एक टेबल। ठीक है, ऐसे क्यों भाई, सही है ना रितिशा? ऐसे देखो, जाना पहचाना लग रहा है तुम्हें, ऐसे टेबल। हाँ सर। अब क्या है, अब तुम इस टेबल में जितने ज्यादा कॉलम बनाओगे ना, उतने तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले ही 8-10 कॉलम बना के रख लो। ठीक है, अब इन कॉलम में क्या भरना है ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले कॉलम बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या भरो, जितना टाइम वेस्ट कर सकते हो उतना टाइम वेस्ट करो। सीरियल नंबर 1 2, देखो पहला कॉलम तो भर गया। ठीक है, उसके बाद में शुरू करो। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट, उसके बाद में अपना जो है मूड लिख दो। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर लिख दो, आई डोंट नो। ठीक है, इसको हम एक और कॉलम चाहिए सर। एक और कॉलम, ओह सॉरी। हाँ सर उसके ऊपर नेम ऑफ द कंपाउंड भी है। नेम ऑफ द कंपाउंड, अच्छा अच्छा, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ एलिमेंट। डेट भी आता क्या? नेम ऑफ आई डोंट नो, अगर ज्यादा बन जाए तो भाई डेट डाल सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट। हाँ यार, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। नेम नहीं चाहिए। अच्छा, अरे तो लिख देते हैं, ऐसा क्या है। तो फिर एक और बनाओ कॉलम सर। सॉरी तो इतने कॉलम के बजाय 2 कॉलम बना दो, सी और एच। अच्छा, तो अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, सुनो, अब यहाँ पे लिखते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन जो तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें कितना परसेंटेज कंपोजिशन दिया है? 75% कार्बन का दिया है, 25% हाइड्रोजन का दिया है। ठीक है, अब क्या है देखो, हम लोग इस बात पे आते हैं कि यहाँ पे एक मतलब एक है ना ऑब्जर्वेशन, बस एक छोटा सा क्यूट सा ऑब्जर्वेशन है। डू यू नो कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखा जाता है, एनी फॉर्मूला, चाहे वो एम्पेरिकल हो चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, इसके अंदर जो ये नीचे इंफॉर्मेशन रहती है A3 B2, ये बाय नंबर के फॉर्म में रहती है कि बाय मास के फॉर्म में रहती है? बताओ, ये इंफॉर्मेशन बाय नंबर होती है कि बाय मास होती है? नंबर। दिस इंफॉर्मेशन इज बाय नंबर, ये इंफॉर्मेशन बाय नंबर होती है। और मैंने तुम्हें जो ये परसेंटेज कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन क्या है बताओ? ये इंफॉर्मेशन बाय नंबर है कि बाय मास है? बताओ। बाय मास। ये इंफॉर्मेशन बाय मास है। तो मुझे ये वाला कॉलम जो है, इसका जो है ऑफिशियल हेडिंग क्या है रितिशा? वो तो खैर ठीक है, बुक्स में रहता है, बट हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है कि हम लोग किसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? बताओ, मास टू नंबर। ये हमारा पर्पस है इस कॉलम का, कि हम इसको तुरंत मास को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो गाइस मुझे जल्दी से याद दिलाओ, मास को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं? बोलो, मास को नंबर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करते हैं, याद है ना? तो बताओ, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है ना कि अगर तुमने 100 ग्राम ये कंपाउंड लिया होता, तो बताओ 75 ग्राम क्या होता? बताओ, कार्बन, और 25 ग्राम क्या होता? बताओ, हाइड्रोजन होता। तो बताओ, सारे कार्बन के मोल्स कितने होते? बताओ, 75 डिवाइडेड बाय 12 मोल्स ऑफ क्या होता? बताओ, कार्बन। और 25 डिवाइडेड बाय 1 मोल्स ऑफ क्या होता? बताओ, हाइड्रोजन होता कि नहीं होता? बताओ गाइस, बोलो बोलो बोलो, सही है ना ये गाइस? अमन ये समझा ना? अमन तुमने तो ऐसे ही किया है शायद, कुछ। हाँ सर, समवॉट। आयुष ये समझा ना भाई? हाँ सर। अच्छा, अब जब मोल्स आ गए हैं बताओ मेरे पास में, तो देखो मैं ये बात जानता हूं ना कि जो तुमने पूरा सैंपल लिया है, देखो उसके अंदर जो CH4 होंगे, देखो मैं CH4 बना रहा हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, एक मैं रैंडमली, देखो मैंने 3 मॉलिक्यूल्स बनाए, देखो। तो अब बताओ, अगर मैं सारे सैंपल में से सारे कार्बन अलग कर दूं तो मेरे पास में कितने कार्बन आएंगे? 3। और सारे हाइड्रोजन अलग कर दूं मेरे पास में कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 12 हाइड्रोजन आएंगे। तो बताओ, 3 और 12 का रेशियो वही तो है जो डीप इनसाइड एक कार्बन का और हाइड्रोजन का 4 का रेशियो है, वही रेशियो बताओ 3/12 का है कि नहीं? तो मैं डायरेक्टली अगर इनका रेशियो ले लूं गाइस, अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, तो मेरा आंसर एक्चुअली यहीं पे आ जाएगा। आई हैव टू जस्ट
form a ratio of number of atoms of, क्या बताओ, ratio of number of atoms of C 75/12 और H 25/1। मुझे इनका रेशियो निकालना है बस। तो तुमने आगे के कॉलम्स जो ड्रॉ किए हैं इसका यूज हम कर सकते हैं, बट देखो मैं यहीं पे अपना आंसर लिख देता हूं। देखो तुम यहां से ऐसे आ जाओ एंड समझो कि ये हमारा आंसर है, बस इट इज ओवर। इट इज ऑल अबाउट नाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्वीट फॉर्म। इसको साफ सुथरा कैसे लिखा जाता है, बस उसका सारा गेम चल रहा है। कैसे लिखूं बताओ? हाउ शुड आई मैनिपुलेट दिस? देखो मैं इसमें से 25 बाहर कॉमन निकाल सकता हूं। बोलो गाइस, 25 बाहर कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 25 3s are C 3/12 और 25 1s are H 1/1। रेशियो ठीक करना है हमें। फिर बताओ 3 और 12 कट रहा है, तो बोलो क्या आ जाएगा? 3 4s are। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? बोलो C के नीचे क्या आ जाएगा? बोलो 1/4 और H के नीचे क्या आ जाएगा बताओ? 1/1। तो बताओ इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें? यहाँ 1/4 है, यहाँ 1 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये इंटीजर बन जाए 1/4 को? 4 से। तो क्या बन जाएगा? C1 और H क्या हो जाएगा बताओ? 4। CH4 आंसर आ जाएगा। ये रेशियो इज सेम एज ये रेशियो। ये अंतरा समझा क्या? नहीं नहीं Yes, नहीं sir. समझा तो वापस बोल सकते हो। विपुल? Sir, हाँ हाँ बोलो। so what will be the next two columns? हाँ, नेक्स्ट 2 कॉलम्स में ये लिखा जाता है। देखो एक्चुअली बताता हूँ, वो रितिशा ने बनवाए हैं बिकॉज रितिशा को बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस है एक्चुअली। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम में 75/12 लिखा जाता है। बताओ यहाँ पे, सुनो स्पर्श। Yes, sir. स्पर्श, डू यू हैव अ कैलकुलेटर? Sir, 6.25. अच्छा, थैंक यू। 6.25, ठीक है, एंड 25। नाउ स्पर्श, ऑब्जर्व दीज नंबर्स, डू दे लुक फ्रेंडली? तो ऐसा हो सकता है स्पर्श दैट इन द फर्स्ट ग्लैंस दे डू नॉट लुक फ्रेंडली, बट वी शुड नो दैट वी हैव टू फाइंड अ कॉमन इंटीजर फॉर दिस। तो इन, ठीक है, यहां से यहां आने में इंटीजर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। आंसर तो हमारा आ चुका है, इट इज ओवर। ठीक है, सो द ट्रिक इज टू डिवाइड ऑल नंबर्स बाय स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर पिक करके उससे डिवाइड कर दो बाय स्मॉलेस्ट नंबर। सही बोल रहा हूं ना नितिशा? ऐसा ही कुछ करते हैं ना? हाँ सर। तो 6.25 और 25 में से स्पर्श कौन छोटा है बताओ? 6.25 छोटा है ना, बताओ। Yes, sir. तो you have to divide this by 6.25 and this also by 6.25. ठीक है, by this method you will get, ठीक है, a friendly integer. तो 6.25 by 6.25 is 1 and 25 by 6.25 is 4. So this is same as CH4. So what will be the heading of the last column? I don't know actually. Okay. बताओ रितिशा। कुछ हेडिंग नहीं है, जस्ट करते जाओ। सर उसका सिंपलेस्ट रेशियो मतलब टेक्स्ट बुक में दिया था हेडिंग। यस यस यस, यहाँ पे लिखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, ऐसा कुछ, सिंपलेस्ट रेशियो। नहीं किया तो मार्क्स नहीं काटेंगे। स्पर्श, इज इट ओके? Yes, sir. या यहाँ पे तुम कुछ हेडिंग अपनी तरफ से डाल सकते हो। जस्ट राइट समथिंग सो दैट इट इज नॉट लेजिबल, ऐसे कुछ लिख देना। अच्छा, मैं एक, सो सी ऑल दिस फन, ऑल दिस एक्टिविटी, ठीक है, तुम जब जेई का सवाल करो, ठीक है, तो कॉलम्स काउंट मत करना, ठीक है, यू हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली। और स्कूल में करो, ठीक है, तो कॉलम बनाने में कंजूसी मत करना, ठीक है।
ठीक है अमन, ठीक ठाक राइटिंग है ना अमन तुम्हारी? सर कि तुम डिसलेक्सिक टाइप जो है पेपर पे कुछ रद्दी टाइप काम कर दोगे, मैडम ऐसे भी देख के जो है वो तो भड़क जाएंगी। नहीं सर, एवरेज टाइप है। अच्छा ठीक है, ये छाप लो भाई। सर ये सब करना जरूरी है? मतलब क्या मतलब तुम्हारा जेई के लिए पूछ रहे हैं? मेथड दिखाया अभी वो वाला। हाँ ये सुनो सुनो, तुम्हें ये वाला टेबल नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन तुम डायरेक्टली ये लिख लो ना। ये एक्चुअली छोटा है, प्रीवियस मेथड से जो हमने XY बना के किया था ना बच्चे, ये मेथड ऐसे लिखो तो ये उससे छोटा है। जैसे मैं नेक्स्ट सवाल करूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। और इंस्टेड ऑफ 2 कॉलम बना दो ना। क्या इंस्टेड ऑफ क्या है? इंस्टेड ऑफ दिस अब कॉलम बना दो, एक C का और एक H का। नहीं, अगर मैं कॉलम बनाऊंगा दृश्या तो मैं इतने ही कॉलम बनाऊंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मैंने वही या तो बनेंगे तो 6 बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। एकदम गर्ल्स को एकदम ये सवाल देखती एकदम हाइपर, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जाते होंगे। ओ माय गॉड, स्केल्स एंड कॉलम्स एंड ड्राइंग्स एंड बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग जो है करने का एक्साइटमेंट शायद एकदम ओवरकम कर लेता होगा ये। नहीं लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अपना अमन तो देसी है, उसको तो हार्ड एकदम तुरंत आंसर वाला काम चाहिए भाई। अमन सवाल लिखो। हाँ सर लिख रहा हूँ। सबने छापा पुराने वाला सबने लिखा? ओके यस सर। एक सेकंड, कहाँ गया? जस्ट सेकंड। हाँ, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक सेकंड गाइस, रुको। देखो एग्जाम्पल 6 नोट करो जरा। सब लोग एग्जाम्पल 6 नोट करो। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है ना? क्या ढूंढना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम ढूंढ ही नहीं सकते। हाँ सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम ढूंढ ही नहीं सकते हो ना। जल्दी से एग्जाम्पल 6, जल्दी आंसर निकालो। Sir, CH6O2. C1H6O2. हाँ, आई एम सॉरी थोड़ा यस रिया आंसर सही है, रितिशा आंसर सही है, अथर्व गुड आंसर सही है, यश आंसर सही है, गुड। हाँ दृश्या, हाँ शर्वरी गुड, हर्षिका सही है, वाह रोहित, आज तो मतलब मन खुश हो गया भाई। हाँ हर्षद, हाँ देवांश, बस गाइस अब
एकदम मेरे को रोना आ जाएगा इतने सारे सही आंसर्स देख के। आई एम सो इमोशनल। अमन नलायक, तेरा आंसर आया कि नहीं आया अभी? सर एक मिनट। विपुल क्या हुआ भाई? श्रेया तुमने दिया क्या आंसर? सर हाँ बोलो। हाँ सर निकालो। CH6O2 आ रहा है। हाँ CH6O2 आ रहा है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था इस। हाँ वेदांत सही है। हाँ शौर्य, हाँ सार्थक, देवांगी, गुड गुड गाइस गुड। अच्छा सुनो, तुम अब से जो सवाल आएगा मैं एक बार फिर बता रहा हूं, तुम डायरेक्टली उसके लिए क्या लिखना आज से अपनी कॉपीज में ध्यान रखना, ये सीधा लिखोगे। देखो सी, सब लोग एक बार पेन रोको जरा, देखो श्रेया पेन रोको, देखो प्राची, क्या वो प्राची आया नहीं क्या? आया सर। अच्छा तो देखो इसका, देखो परसेंटेज का मतलब क्या है गाइस, कि अगर तुमने 100 ग्राम लिया तो उसमें 24 ग्राम क्या होगा बताओ? कार्बन। 12 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन। और 64 ग्राम क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ ना, बताओ कि मैं कार्बन के मोल्स निकालूं तो कितने मोल्स आएंगे बताओ? 24 डिवाइड बाय 12। हाइड्रोजन के मोल्स कितने मोल्स आएंगे बताओ? 12 डिवाइड बाय 1। ऑक्सीजन के मोल्स कितने आएंगे बताओ? 64 डिवाइडेड बाय 16। बस यही हमारा आंसर है। इस 100 ग्राम सैंपल में, सुनो गाइस, सपोज ये 100 ग्राम सैंपल है तुम्हारे पास में, इसके अंदर अगर तुम सारे कार्बन के एटम्स अलग कर दो, सारे हाइड्रोजन के एटम्स अलग कर दो, ठीक है, और सारे ऑक्सीजन के एटम्स उसमें से अलग कर दो, देखो ये सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, मान लो ऐसा तुमने कर दिया होता हाइपोथेटिकली, ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, देखो ये उसका ग्रुप है पूरा हाइड्रोजन एटम्स का, ठीक है, सब तुमने इकट्ठा कर दिया है, और ये सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो बताओ इनका जो रेशियो है वो डीप इनसाइड, बताओ उस मॉलिक्यूल का रेशियो ही तो होगा यहां पे जो आ रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं? है ना, सही बात है ना? इसीलिए हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं पता है, डायरेक्ट मोल्स में कन्वर्ट करके उसका रेशियो ले रहे हैं। किसी को कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो पूछो। आयुष ठीक है भाई? हाँ सर। अच्छा तो खैर आंसर आ गया। अच्छा अगला वाला देखो, सवाल देखो एक बार जरा। अब देखो इस सवाल में और अगले सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज ऑल द कैलकुलेशन इश्यूज जो यहां पे देखो अब सामने आएंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस, नेक्स्ट सवाल कॉपी करो जल्दी से, और सुनो नेक्स्ट सवाल कॉपी करके उसका एक बार में, सुनो नेक्स्ट सवाल का एक बार में ऐसा जरा एक्सप्रेशन लिख दो ना, एक बार में जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन एक बार में लिख दो बस। तुम्हें कोई टेबल नहीं बनानी है, बस एक स्ट्रोक में ही एक्सप्रेशन लिख दो, उसको सॉल्व करना बस तुम्हारा एम है। सो अप्रॉक्स लिख सकते हैं, अप्रॉक्स। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम सारी की सारी पता है क्या आ जाती है, वो कैलकुलेशन की है। तुम समझो सवाल टफ नहीं है, कैलकुलेशन गंदी है, इसलिए गलती हो सकती है। कैलकुलेटर यूज करें सर? नहीं बेटा, वही तो प्रॉब्लम है, वो करना होता तब तो हो ही जाता सवाल। कैलकुलेटर मत यूज करो। तो क्या आंसर आ रहा है रिया? ओके आंसर तो सही है रिया। नहीं वेदांत, कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद थोड़ा सा। हाँ संस्कृति आंसर सही है।
खैर देखो, अच्छा सबने ही एक्सप्रेशन बनाया, देखो गाइस सी, ओहो सी 40.684 डिवाइड बाय 12 हाइड्रोजन, तो अब तुम वो मेथड लगाओ जो जो वो रितिशा बोल रही थी। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, देखो इसको ऐसे ही लिखो, 2 डेसिमल तक इस नंबर को नोट डाउन करो। ये नंबर कितना आ रहा है 2 डेसिमल तक? 3.38 विदाउट कैल्सी। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, विद कैल्सी ये सवाल बिल्कुल टफ नहीं है। ये सारा 3 हाँ बोलो 3.39 आ रहा है। 3.39 आ रहा है क्या? 12 3 36। यस सर 3.39 आ रहा है। ओके 3.39 करो। यस सर। अच्छा हाइड्रोजन का 5.085 और ऑक्सीजन का ये नंबर कितना आ रहा है 2 डेसिमल तक? 3.38 आ रहा है। हाँ वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब मैं एक बार बात करना चाहता हूँ स्पर्श से। स्पर्श टेल मी वन थिंग, जैसे स्पर्श तुमने एक चीज देखी थी, पिछले एग्जांपल्स कितने डायरेक्ट थे, 6.25 एंड 25 वर सो लविंग नंबर्स, समझ रहे हो स्पर्श? तो स्पर्श देखो रियली नंबर्स इतने गंदे होते हैं, 3.39 5.085 3.38। नाउ वी डोंट नो स्पर्श कि इसके अंदर क्या इंटीजर छुपा हुआ है, and it is at times it is not possible to identify that integer in one stroke कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। ऐसा जो है पता लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है गाइस पता है, इसलिए देखो, इसलिए हम लोग इसमें स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसके नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा मैं स्पेस को ऊपर लेके जा रहा हूं। तो इसके देखो बाद में क्या होना चाहिए, डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट इंटीजर, डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर से डिवाइड करना जो है ना, ये क्या है कि तुम्हें डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, लेकिन ये तुम्हें आंसर के एकदम क्लोज ले जाएगा बहुत बार। तो 3.39 से डिवाइड अगर तुमने किया, 3.38 से डिवाइड किया, तो सी के नीचे क्या आएगा बताओ? ऑलमोस्ट 1। अच्छा एच के नीचे क्या आ जाएगा बताओ? 1.5 कितना? 1.5 1.5 2 आ रहा है कि 1.5 आ रहा है? 1.5 आ रहा है, पर उसको राउंड ऑफ करेंगे ना फिर 2 नहीं 1 to 2 करना है। तुम लोग 5.085 by 3.3 1.5 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। और यहाँ पे 1 आ रहा है। अब तुम देखो ठीक है कि हमारे पास में, अच्छा अगर ये आंसर है तो बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत दे दिया उन्होंने। अब तुम देखो, अब तुम ध्यान से देखो, तो 1.5 को तुम 2 नहीं कर सकते हो गाइस। अब तुम्हें ये समझना है कि ये जो 1.5 है ये एक्चुअली क्या है, C1 और H3/2 लिखा है और O1 लिखा है। देन हाउ डू यू मेक दिस नंबर एज इंटीजर? बोलो क्या मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई बाय 2। इसलिए आंसर क्या है बताओ? इसलिए आंसर क्या है? C2 H3 and O2 H3 और O2, ये आंसर है। देखो मुझे इतने सारे लोगों ने आंसर दिया, मुझे लगा ये सही आंसर होगा, लेकिन रिया, संस्कृति, एक बार जरा रिया बी, मैं भूल जाता हूँ भाई, तुम लोग अपने आंसर्स को देखो, समझो। हर्षिका समझा गलती क्या हो रही है? शायद तुमसे यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है गाइस, ये इसकी वजह से। सबको समझाइए। ठीक है, चलो ठीक है। सबने इतना कॉपी किया? सर हाँ बोलो। सर मॉलिक्यूलर वेट ऐसे कंफ्यूजन के लिए दिया है ना सर? नहीं कंफ्यूजन के लिए नहीं दिया है। तुमने बताओ, इतना तुमने कॉपी कर लिया ना? हाँ।
ठीक है, तो बस इसके अंदर एक ये चीज ऐड कर लो। देखो गाइस, देखो सब लोग ना ये चीज एक ऐड कर लो कि अब टू फाइंड एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब अगर टू फाइंड एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग इस इंफॉर्मेशन से तो नहीं निकाल सकते हैं। वी नीड some extra information. We need some extra information like molecular weight. और देखो अब बताओ, अब जैसे अगर जो है मैंने तुम्हें ये दे दिया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, देखो गाइस, और मैं तुम्हें ये दे दूं कि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 78 है, तो अब बताओ हम लोग इससे देखो क्या जज कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट 78 है, तो बताओ हमें यही तो ढूंढना है ना कि इसमें n क्या कैंसिल हुआ है। बताओ, बोलो अमन, ये तो ढूंढना है हमें n क्या कैंसिल हुआ है। अगर मैं वो n मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बोलो मन। हाँ सर। अब ये n कैसे ढूंढा जाए? देखो, तो इस n को ढूंढने के लिए जो इसके अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया है n, इस n को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? देखो, इसका n के टर्म्स में क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा, बनाओ जरा। 12n into 12 प्लस n into 1 कितना हुआ बताओ? 13n हुआ कि नहीं हुआ? तो 13n इक्वल टू क्या करना है बताओ? 78। तो इसका मतलब n क्या आ गया बताओ, बोलो गाइस? n आ गया 78। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट 78 है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या बताओ? 13। अच्छा 13 क्या है पता है? 13 देखो इसका वेट है, देखो 12 + 1, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। तो बेसिकली देखो ना, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला एम्पिरिकल वाला फॉर्मूला कितनी बार बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है वही तो क्या है बताओ हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 जितनी बार रिपीट हो रहा है वही तो हमारे पास में वो नंबर है ना जो कैंसिल हो गया था। समझे क्या मन? हाँ सर, समझा। नहीं समझा? समझा। तो एक बार जब तुम्हारे पास में 13 और ये 78 6 आ गया, तो अब तुम बोल सकते हो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ? C1H1 के दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दो, सब तरफ 6, तो C6H6। बस ये पेज कॉपी कर लो। अब बताओ, सुनो, वो पिछले सवाल में बताओ मुझे कि उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H6O4। C4H6O4। अच्छा, इसके अंदर से कितने लोग इंटीग्रेटेड वाले हैं गाइस? अच्छा, इंटीग्रेटेड वाले जो भी लोग हैं मुझे बताओ कि तुम्हारा मॉर्निंग अभी स्कूल लेक्चर लगता है क्या भाई? नहीं सर, मंडे और वेडनेसडे को होता है। मंडे और वेडनेसडे को स्कूल लेक्चर होता है तुम्हारा? सर स्टेट बोर्ड वालों का नहीं है। स्टेट बोर्ड वालों का नहीं है? हाँ, सीबीएसई का। ओके, तो भाई देखो, एक तो देखो इंटीग्रेटेड गाइस, तुम्हारे पास वो एटॉमिक का होमवर्क तो है ही, ठीक है, और मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट का पहला असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। तो नॉन इंटी गाइस मैं तुम्हारे लिए टाइम अलग रखूंगा, इंटी गाइस का टाइम अलग होगा, ठीक है। लेकिन इंटी गाइस तुम ध्यान रखना कि तुम्हारा काम कंपल्सरी पूरा होना जरूरी है, ठीक है। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। तुम्हारा मंडे को, वेडनेसडे शायद कल है, कल तुम्हारा कॉलेज लेक्चर होता है क्या भाई? यस सर। ओके, स्टेट बोर्ड का नहीं होता है, तो तुम्हें थर्सडे का मॉर्निंग, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे को तुम्हें
अपना मोल कॉन्सेप्ट का असाइनमेंट पूरा, ठीक है, पूरा सबमिट कर देना है। मैं तुम्हें ग्रुप पे सबके होमवर्क असाइनमेंट्स और डेडलाइंस दे रहा हूँ। So ठीक है, assignment 6 and 7 on Thursday, right? हाँ, असाइनमेंट 6 and 7 जो है वो थर्सडे नाइट तक मुझे मिल जाना चाहिए। Yes sir. ठीक है, एंड आई गेस वो बहुत ही फेयर डील है, इसमें रोने वाली बात नहीं है, बिकॉज तुम्हें टेस्ट से पहले कर देना चाहिए था ये असाइनमेंट। पूरा 7? कौन है ये? इसको सबसे पहले इसको मारो, इसको जो पूछ रहा है अभी तक, क्या पूरा मतलब सब कंप्लीट 7 करना है? ओ माय गॉड सर, जितना हो पाए कर देना भैया, तुम्हारी श्रद्धा हो उतना कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस। So will Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Assignment 6 and 7 on Thursday? हाँ, बिफोर थर्सडे नाइट। No sir, discussing. अच्छा, डिस्कशन बोल रहे हो क्या? Yes sir. डिस्कशन तो मैं देखो, मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं तो शायद अर्शद सर की क्लास में हो डिस्कशन। चेक मैं करूंगा तुम्हारा, बिकॉज हम लोग वैसे भी पीछे हैं ना बच्चों, तुम्हारे पास शायद टाइम नहीं है कि हम रेगुलर क्लास में डिस्कस कर पाए। Okay sir. लेकिन तुम्हें अटेम्प्ट करना है बच्चों पूरा, ठीक है? Yes sir. ओके, चलो भाई, बाय गाइस। Thank you, sir. थैंक यू सर। हाँ भाई, मैंने तुम्हें थैंक यू सर। बहुत ज्यादा हर्ट तो नहीं किया होगा किसी बात पे? चलो बाय। हाँ।